नमस्कार। इस समय चारों ओर एक फिल्म की बड़ी चर्चा है, द साबरमती रिपोर्ट। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि चारों तरफ इस फिल्म की वजह से माहौल इतना गरमाया हुआ है। राजनीति से लेकर के सामाजिक स्तर तक पूरा माहौल गरमाया हुआ है। इस पर अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आता है कि सत्य अब उद्घाटित होगा, सत्य से जनता रूबरू होगी। और इस फिल्म को कई राज्यों ने टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। यह फिल्म सिनेमा पर आ चुकी है और लोग इसमें काफ़ी संख्या में रुचि ले रहे हैं, देख रहे हैं। आखिर इस फिल्म में क्या है कि जिससे लोगों की इतनी रुचि जग गई है। इस फिल्म की कहानी सन 2002 के उस घटना पर आधारित है जो घटना एक योजनाबद्ध तरीके से रची गई थी। यह घटना राम मंदिर आंदोलन से संबंधित है। विश्व हिंदू परिषद ने श्री अयोध्या धाम के अंदर एक पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन किया था। इस आयोजन में देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। उसी क्रम में गुजरात से भी कुछ कार सेवक ट्रेन के माध्यम से अयोध्या पहुंचे। वहां पर उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया और जब वो लौट करके वहां से जा रहे थे तो गुजरात के गोधरा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और ट्रेन के अंदर बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और सभी लोग राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और वो ट्रेन जा रही थी। जैसे ही वह ट्रेन गोधरा स्टेशन छोड़ती है, थोड़ा सा आगे जाती है तो योजनाबद्ध तरीके से उस ट्रेन को रोक दिया जाता है। ट्रेन जैसे ही रुकती है उसको लगभग जो नानावटी आयोग उसकी जांच के लिए बना था, उस आयोग के मुताबिक उस ट्रेन को लगभग 2000 के लगभग लोग घेर लेते हैं चारों तरफ से और उसके अंदर पत्थर ईंटें फेंकी जाने लगती हैं और पेट्रोल काफ़ी संख्या में उसके अंदर फेंका जाने लगता है और उस ट्रेन में आग लगा दी जाती है जिसमें 59 कार सेवकों की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। अब सोचिए कि ऐसी घटना हो जाती है और इस पर कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जैसे ही इस घटनाक्रम का चारों तरफ समाचार फैलता है वैसे ही संपूर्ण गुजरात के अंदर क्रोधाग्नि जल उठती है जो हिंदू थे वहाँ के और इस कारण से चारों तरफ ये माहौल बहुत गर्म हो जाता है और वहाँ पर दंगे भड़क उठते हैं। उन दंगों की चर्चा तो चारों तरफ होती है, सभी लोग करते हैं, लेकिन ये जो 59 कार सेवक ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिए जाते हैं उनकी चर्चा कहीं नहीं होती। सोचने वाली बात है। ये घटना कैसे हुई ये जांच का विषय है। जब इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है, एक आयोग बनाया जाता है जिसे नानावटी आयोग कहते हैं, तो वो आयोग अपना काम शुरू करता है और उसकी जांच क्रमबद्ध तरीके से चल रही थी। उसी बीच में 2003 में राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है और सरकार बदलती है और लालू यादव उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे। वे एक उषा बनर्जी जो कि रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाते हैं। अब सोचिए आप कि किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है देश के अंदर। उषा बनर्जी ने उसमें एक ही उस टीम की वो एकमात्र मेंबर थी और उसमें कोई था ही नहीं और वो
इतनी जल्दी में जांच करके रिपोर्ट दे देती हैं कि ट्रेन में जो आग लगी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और उसमें किसी के द्वारा आग नहीं लगाई। तो जब प्रश्न किया गया कि फिर मुसलमान वहाँ क्या कर रहे थे, तो उसका जवाब ये दिया गया कि वे लोग आग बुझाने के लिए आए थे। सोचने वाली बात है, जिसका कि दूर दूर तक इससे कोई मतलब नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसको जो मीडिया ने देखा था, जो वहाँ के लोगों ने देखा था, जो ड्राइवर था, उन सब के आधार पर जो बयान दिए गए थे उनका इससे कोई मतलब नहीं था, कोई भी मेल नहीं खाता था। इसके बावजूद ये आयोग बनाया गया और इसकी जांच आई सामने, जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने एक दृष्टि में उसको नेगलेक्ट कर दिया कि ये जांच रिपोर्ट बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं है। उसके कुछ दिन बाद नानावटी आयोग जो बना था इस जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार उस ट्रेन को योजनाबद्ध तरीके से, उस ट्रेन को जो कांड करने वाले लोग थे वो वहाँ पर एक अमन गेस्ट हाउस था, उस अमन गेस्ट हाउस में वो लोग एक दिन पहले ही आकर के रुक गए थे। उनको ट्रेन से संबंधित एक एक जानकारी थी और इस बात को जहाँ से उन लोगों ने लगभग 40 लीटर पेट्रोल जिस पेट्रोल टंकी से खरीदा गया था, उसने भी स्वीकार किया है कि कुछ लोगों ने 40 लीटर पेट्रोल वहाँ से, उनके यहाँ से खरीदा था। वो लोग एक दिन पहले ही अमन गेस्ट हाउस में रुके थे, उस ट्रेन से संबंधित वो जानकारी ले रहे थे। वो ट्रेन उस दिन 3.5 घंटे लेट थी। रात में उसका 3:30 बजे टाइम था, जबकि वो सुबह 7:30 बजे के लगभग वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी। उसको ट्रेन को ये लोग चारों तरफ से, वहाँ मौलाना एक था जिसके नेतृत्व में उस ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसके अंदर ईंट पत्थर सब फेंके जाने लगते हैं और उस ट्रेन को, जिससे कि वो जो अंदर राम कार सेवक थे उसको चारों दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं मारे डर से। फिर उनकी खिड़कियों से पेट्रोल फेंका जाने लगता है और उसी में से कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं, बोगी के अंदर घुस जाते हैं और वो पेट्रोल फेंकने लगते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। उस भयानक घटनाक्रम में लगभग 59 लोग, जिसमें 27 महिला पुरुष, 10 बच्चे, जिसमें कि एक बच्चा तो केवल 2.5 साल का था और लगभग 20 के लगभग महिलाएं उसके अंदर जल करके राख हो जाते हैं। और ऐसी घटना होने के बाद भी हमारे देश के जो सेकुलर नेता थे, सेकुलर मीडिया थी, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। इसके जो जांच के अधिकारी थे, जो पेट्रोल टंकी के मालिक थे और जो ड्राइवर था, जब सबसे इसके बारे में जांच की जाती है तो पता लगता है कि वो ट्रेन वास्तव में ज़बरदस्ती रोकी गई थी और उसमें चारों तरफ से हमले करके उसमें आग लगाई गई थी। इसके बावजूद भी कहीं पर इसकी चर्चा नहीं होती। वहीं पर गुजरात दंगों की चर्चा चारों तरफ होती है। जब ये इसकी जांच होती है तो लगभग इसमें 31 लोगों का नाम आता है और उन्होंने 31 लोगों में से लगभग 11 लोगों को कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में उस फांसी की सज़ा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। इस तरह से एक बीभत्स कांड की जांच होती है। लेकिन हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है वो कभी भी ऐसी चीज़ों को सामने आना नहीं देता। सोचिए कि लालू यादव ने उसको प्रभावित करने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाए। आज जब वो फिल्म बन रही है और लोग उसको देखने के लिए उमड़ रहे हैं, तो ये ज्वलंत विषय हम सब के लिए जानने योग्य है। धन्यवाद। इस चैनल को, तेजस्वी भारतम को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें और कमेंट द्वारा अपने विचार भी दें।